एक भाई है विजय राणा, गू का भोग लगा संत रामपाल जी को, वो गू खाने के लायक है। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। संत रामपाल जी का गू गू नहीं है। संत रामपाल जी का गू खाने के लिए तो इस पृथ्वी की सारी जो शक्तियां ना, वो भी हाथ जोड़ के खड़ी हैं। उनके भाग्य में संत रामपाल जी का गू भी नहीं है, निर्भागी है वो। अरे संत रामपाल जी का मूत्र, अगर उसकी एक छींट मिल जाए ना, एक छींट, ये जितनी भी जो शक्तियां है ना यहां की, इस ब्रह्मांड की, ये संत रामपाल जी के मूत्र की एक छींट के लिए हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्योंकि ये परमात्मा है। इसका मूत्र मूत्र नहीं, वो पवित्र है, पवित्र। लेकिन तुम कैसे समझोगे भाई? तुम तो जानवरों का मूत्र पीते हो। जब तुम गाय का मूत्र पी सकते हो तो तुम्हें क्या पता तुम्हें भगवान का मूत्र क्या होता है, वो पवित्र होता है, क्या होता है? अरे जब तुम लोग गाय के मूत्र को पवित्र समझ के जो है वो पी सकते हो, अरे तो ये तो भगवान है। इसका मूत्र मिल जाए, उससे बड़ा भाई सौभाग्य क्या, सौभाग्य क्या। हम तो रोते हैं, तरसते हैं, अगर उनके मूत्र की एक छींट भी मिल जाए तो, और गू मिल जाए तो मेरे भाई हमें तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ। तुम्हें इतिहास का नहीं पता। सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी ने अपने भक्तों की जो है वो परीक्षा ली। एक मुर्दा, एक मुर्दा इंसान लाके उन्होंने सामने डाल दिया, वो बदबू मार रहा, सड़ रहा, मक्खियां उसके ऊपर जो है वो भिनभिना रही। और नानक जी ने आदेश दिया अपने भक्तों को कि इसको खाओ। कोई नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया। कि गुरु जी का दिमाग फेल हो गया, मुर्दा खाने के लिए कह रहा है, बदबू मार रहा है, देखा नहीं जाता इसकी तरफ। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव कहां से खाऊं, आगे से या पीछे से? बोला बेटा कहीं से भी खा ले। और जब उन्होंने खाना शुरू किया तो दुनिया को तो मुर्दा दिख रहा था, और उस जो है नानक जी ने उस मुर्दे को हलवे में चेंज कर दिया, हलवे में। दुनिया की नजरों में तो वो जो है मुर्दा खा रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी, और जो खा रहे थे जो गुरु गोविंद सिंह जी, उनका नाम मुझे शायद ध्यान नहीं है पूरा, कौन से गुरु थे वो, आप गूगल पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हो, उनकी आप इस जो है कथा को। जब वो खा रहे थे उनके भगत, तो उनको हलवा का आनंद आ रहा था, उनको वो हलवा दिखाई दे रहा था, मुर्दा दिखाई नहीं दे रहा था। गूगल पे सर्च कर लेना। जब नानक जी ने अपने भक्तों को मुर्दा खाने का दिया आदेश, ऐसा करके, तो भाई तुम्हारी तो दुनिया वालों की आंखें फूटी पड़ी हैं। तुम्हें भक्ति और भगवान की पहचान नहीं है। अरे जो भगवान ही है, फिर उसका गू क्या, उसका मूत्र क्या? भगवान आप और हमारी तरह 5 तत्व के शरीर में नहीं होता, हाड़ मांस के शरीर में नहीं होता। तो भगवान का तो चाहे गू मिल जाए, चाहे उनका मूत्र मिल जाए, चाहे उनका थूक मिल जाए, वो तो भाई साहब जमजम होता है, जमजम। गंगा जी से भी पाक पवित्र अमृत। और तुम्हें नहीं पता इन बातों का, हमें पता है, क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के अंग, और झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के अंग। हमारे सतगुरु संत रामपाल जी भगवान, जो हमें, ये कबीर परमात्मा जो हमें सतगुरु के रूप में मिले हैं आज, इनके तेज पुंज के अंग हैं, नूरी शरीर है इनका, आड़मास का नहीं है आप और हमारी तरह। इनके शरीर में विष्ठा, मूत्र, पेशाब, लार, थूक, हाड मांस ये नहीं है, दिखाई दे रहे हैं खाली, है नहीं। ये ज्ञान से समझ में आएगा। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय, लोय यानी शरीर, और तेज पुंज यानी नूरी। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय, तन मन अर्पू शीस को होनी होय सु होय। कि ऐसे भगवान पे जिनका शरीर तेज पुंज का है, कहते अपना तन मन धन सब कुछ वार दूं उस परमात्मा पे, मोक्ष के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए। तो भाई और बहनों,
कुछ भी गालियां निकाल लो, कुछ भी कमेंट्स कर लो, हकीकत तो हकीकत रहेगी। और आज